हसल हुमहुआ के सार आखिर खो खा के। नरेंद्र मोदी 2 साल के बाद मणिपुर में गए। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां नरेंद्र मोदी जी न गए। लेकिन 2 साल हमारा मणिपुर जल रहा था। मणिपुर की जनता को तबाह और परेशान करने का अगर किसी की जिम्मेदारी है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की। केवल जब बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है तब जाकर के आपने मणिपुर का दौरा, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, यहाँ की जनता ने यहाँ की सरकार का तख्ता पलट दिया है। इसलिए डर करके नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का, भारतीय मीडिया जो नरेंद्र मोदी की दलाली में कसीदे पढ़ती है वहां उनके दफ्तर में तोड़ फोड़ किया है। डरने वाले लोग हैं जो दलाली करता है। भाजपा नेताओं के पहले गोदी मीडिया के लोग पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, इसी देश की जनता मारेगी। हमारे पूर्वांचल में खास तौर से गोरखपुर, बस्ती, देवरिया में कहावत प्रसिद्ध है, हसल हुमहुआ के सार आखिर खो खा के। नरेंद्र मोदी 2 साल के बाद मणिपुर में गए हैं और उसका अब कोई भी असर मणिपुर की जनता पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि जहां कारगिल युद्ध में जो शहीद हुआ था नौजवान, हमारा शहादत दिया था, उसकी पत्नी के साथ किस तरह का वहां के लोगों ने, सेना के लोगों ने व्यवहार किया था, उनको यह याद आया है कि हमारी बहनों, हमारी माताओं, हमारी बेटियों का जो अपमान, जिनका चरित्र हनन किया गया था, आज नरेंद्र मोदी आकर के उन चीजों को फिर कुरेदने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से 2 साल यह हिंदुस्तान, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां नरेंद्र मोदी जी न गए। लेकिन 2 साल हमारा मणिपुर जल रहा था, एकदम विध्वंस जिसका हो चुका है। आज मणिपुर जाकर के नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। मणिपुर हमारे लिए मनी है, मणिपुर इनके लिए मनी नहीं है। ये अपने जबान से मनी कह रहे हैं, लेकिन मणिपुर की जनता को तबाह और परेशान करने का अगर किसी की जिम्मेदारी है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की। हमें सहानुभूति है मणिपुर के लोगों से। कब? जब बर्बाद कर चुके तब। 2 साल में आप अभी तक आपको सहानुभूति नहीं आई। जो 2 साल तक आपके दिल का जो जमीर है वो नहीं जगा। पूरा मणिपुर को बर्बाद करने के बाद आप मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से आप आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं और उन जनता के जख्मों को कुरेदने का काम किया है आपने। सब आपने मणिपुर को पूरी तरह से बर्बाद और तबाह कर दिया। मणिपुर के महिलाओं, बहनों, माताओं, बेटियों का आपने चरित्र हनन आपके जनता पार्टी के लोगों ने किया। तब आपका जमीर कहाँ गया था? आपका जमीर पूरी तरह से मर चुका है। आप केवल जब बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है तब जाकर के आपने मणिपुर का दौरा किया है। आप तब जाकर के किए हैं जब नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। निश्चित रूप से बाद नरेंद्र मोदी जी को कैसे याद आ गई मणिपुर? आपको बताऊं, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, यहाँ की जनता ने यहाँ की सरकार का तख्ता पलट दिया है। इसलिए डर करके नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का दौरा किया। नेपाल के आंदोलन के डर से प्रधानमंत्री मोदी जी गए? निश्चित रूप से। वहां देखा नहीं आपने कि भारतीय मीडिया जो नरेंद्र मोदी की दलाली में कसीदे पढ़ती है, वहां उनके दफ्तर में तोड़ फोड़ किया है। वहां की जनता ने, वहां के नौजवानों ने, वहां के माताओं और बहनों ने, वहां के क्रांतिकारियों ने, वहां देश की जनता ने गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक का यह नारा नेपाल में लगा है। और आज आपके माध्यम से मैं गोदी मीडिया को चुनौती देना चाहता हूँ। आप गोदी मीडिया को? वह डरने वाले लोग हैं जो दलाली करता है, वह निश्चित रूप से जनता से डरता है। और आपके माध्यम से मैं तो आप लोगों को सल्यूट करता हूं कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता की मूल समस्याएं हैं, चाहे भुखमरी का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, फिरका परस्ती का हो, एक सद्भावना जो बिगड़ रही है, उसको बनाने की बात जो सोशल मीडिया के लोग करते हैं, मैं सल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को। जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया जगत होता है, वह अपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का पाया पूरी तरह से ढा चुका है। अब ये कि जैसे नेपाल में गोदी मीडिया को पीटा जाना चाहिए, भारत में पीटा जाना चाहिए, हो रहा है। आपको बताओ, आने वाला दिन भाजपा नेताओं के पहले गोदी मीडिया के लोग पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, इसी देश की जनता मारेगी। इसलिए कि जन समस्याओं के से सरोकार गोदी मीडिया का नहीं है।
मैं सोशल मीडिया के लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आपने जनता के हक और हकूक पर जो गोदी मीडिया ने ढांका डालने का प्रयास किया, उसको आप दिखाते हो जनता के बीच में। जो आपकी समस्याएं हैं, जनता की समस्या है, जो आवश्यकता की चीजें हैं, जो जनता को कमी महसूस हो रही, उन सारी समस्याओं को आपने दिखाया है। देश हित में काम कर रही है मीडिया। गोदी मीडिया शुद्ध रूप से मोदी सरकार और मोदी की दलाली करता है। आप बताइए ना, किसी भी दिन उनके चैनल में कोई डिबेट महंगाई के खिलाफ हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, बेरोजगारी के खिलाफ हुआ है, वोट चोरी के खिलाफ हुआ है? वोट चोरी को ये लोग पूरा सजा रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी सरकार वोट चोरी के आधार पर सरकार में टिके हुई। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि गोदी मीडिया और सरकार दोनों हिंदुस्तान की जनता के नजर से उतर चुके हैं।